दैट रियली मैटर्स, राइट। और ब्लैंक वर्स में ये पोएम लिखी गई है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की यहाँ पर बात हो रही है। ब्लैंक वर्स मतलब जब कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती। सिंबॉलिज्म किस चीज का सिंबल है? बॉल, बॉय के यंग और इनोसेंट डेज का। रेपिटेशन है, एलिट्रेशन है, बाइज अ बॉल बैक। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। नाउ टेल मी, इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? यस प्रखर, मनी कांट बाय इमोशनल एलिमेंट। materialistic words which you can buy with money. free words meaning जहां कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, आप कहीं से कहीं तक, अक्षत, आयुषी, आप जहां कहीं से कहीं तक राइमिंग स्कीम ना निकाल पाओ उसको फ्री वर्ड्स बोलते हैं। थीम और सेंट्रल आइडिया में निधि एक डिफरेंस है। थीम आपकी सेटिंग के बारे में बात करती है, किन आइडियाज, किन सराउंडिंग्स में बात हुई है, जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो जो है वहाँ विंटर्स हैं, वहाँ किस तरह का क्रो और ये सारा एलिमेंट लिया गया है। यहाँ पर चाइल्डहुड लिया गया है, लॉस लिया गया है, थीम ये है। सेंट्रल मैसेज जो है वो क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है कि एक बेसिक मैसेज वो आपको क्या देना चाहता है। सिद्धार्थ पांडे, पोएटिक डिवाइस, प्लीज कल का वीडियो वॉच करो, वहां से आपको सब समझ आ जाएगा। निधि बता दिया मैंने थीम एंड सेंट्रल आइडिया। और कुछ? स्टे विद अस गाइस, लास्ट में हम टेस्ट लेने वाले हैं, डोंट गो, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप में से कुछ लोगों को नहीं आता होगा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमें सारी चीजें अच्छे से समझ में आती हैं, कुछ नया तो निकल ही आएगा, ठीक है। व्हाट इज द एज ऑफ बॉय? हाँ विकी, एज ऑफ बॉय जो है वो अराउंड उसका रहा होगा टीनेज के अराउंड 7 और 8 ईयर्स आप कह सकते हो। लाइक एग्जैक्टली टीनेज नहीं पहुंचा होगा वो, जब एक चाइल्ड एज ओवर होती है, किड एज स्टार्ट होती है, लाइक 9 to 13 का एज जो रहा होगा उसका वो होगा, क्योंकि बॉल से जनरली खेलने का जो है। वाई पोएट डू नॉट कंसोल बॉय? आयुष, ये एक्चुअली पोएट का मैच्योरिटी लेवल शो करता है, बिकॉज whosoever is suffering with loss, let him or her face that loss. It is okay to feel every emotion. हम लोग बचपन में बच्चों को इमोशंस ही तो नहीं फील करने देते हैं किसी भी तरह का, तभी तो बड़े होके सारे इमोशंस गड़बड़ा जाते हैं। और जहां पर हमें जो चीज एक्सप्रेस करनी होती है वहां हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अपना कंसर्न शो करके जाएंगे, लड़ाई करके वापस आ जाएंगे, लड़ाई करने जाएंगे ऐसा वापस आ जाएगा कि जैसे डर गया सामने वाला। सो बेसिकली ये चाइल्डहुड में ही समझ आना चाहिए। इट इज ओके टू फील सैड, इट इज ओके टू फील डिप्राइव्ड, इट इज ओके टू फील निग्लेक्टेड। जस्ट फील दैट इमोशन। जब आप उससे खुद से बाहर निकलोगे तो वो परमानेंट, आप उस चीज को विक्ट्री आपके लिए वो होगी और आप वो बाहर निकल पाएंगे। दैट इज वाई ही हैड नॉट कंसोल्ड, क्योंकि कोई चीज आपके इतने क्लोज होती है किसी के बोलने से भी समझ में नहीं आती, तो वो पोएट की मैच्योरिटी है। नहीं समझाना चाहिए उस इंसान को, अपने आप अपने लॉस से बाहर आएगा पर्सन। यस, एपिस्टेमोलॉजी इज थ्योरी ऑफ नॉलेज। बॉल का यही है कि किसी भी चीज का आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है वो मैटर करता है बेटा। और कुछ? अदर टाइटल ऑफ पोएम, हामिद राजा, पूछा जा सकता है आपसे, टाइटल के बारे में भी पूछा जा सकता है। क्योंकि कितना सही है ये बॉल, यहाँ पर एक मेटाफर का सिंबल है कि इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का मीनिंग ये है, इतने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जहां आप सब कुछ वो रख रहे हो अपने पास व्हाट यू एक्चुअली डोंट नीड, लेकिन फिर भी जो असल में वो चीजें हैं जिनसे आपको कंफर्ट मिलता है, जिनसे आपको लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, जब आपका लॉस उससे होता है, तब आप इमोशनल बैलेंस कैसे करके एक रियलिस्टिक वर्ल्ड में कैसे मटेरियलिस्टिक लोगों से मिलते हो जिनके लिए बस जो आउटर वर्ल्ड है वही मैटर करता है, वहां पर अपने आप को कैसे आपने मेंटेन करना है, दैट एक्चुअली मैटर्स। व्हाई डज द पोएट नॉट ऑफर द बॉय मनी? बिकॉज पोएट का भी देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जिसका भी क्वेश्चन है। वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, इरफान अंसारी, मैंने एक्सप्लेन कर दिया बेटे। आपको एडवाइस कौन दे सकता है किसी भी फील्ड में? एक तो वो होते हैं जिनका काम ही सिर्फ यही है चलते फिरते बोलना, लेकिन जो रियल लोग होते हैं, अगर एक लेवल पे कोई आपको समझ रहा है और एक राइट साइड गाइड कर रहा है, मतलब वो उस सिचुएशन से पास होकर गया है,
the poet has seen, in fact many people in this world, or we should say every person has faced the loss of someone or something in his or her life. जो चीज़ जितनी शॉर्ट लिव होगी आपकी लाइफ में, उसका इम्पैक्ट उतना तगड़ा होगा और उस मेमोरी को इरेज करना उतना मुश्किल होगा, क्योंकि जो चीज़ हमारी लाइफ में थोड़े लॉन्गर टाइम के लिए आएगी उसको हम फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं. ये ह्यूमन नेचर है. तो जो चीज़ जितने थोड़े टाइम के लिए आपके साथ है और अगर वो आपसे छीन ली गई है या गुम हो गई है, तो ये आपको समझ में आता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कोई भी चीज़ अगर मेरे पास थी तो उसको संभालना. व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? इंग्लिश में लिटरेरी मीनिंग हो सकता है कि आप कैसा किसी चीज़ के लिए कितने एलिजिबल हैं, उसको कितना संभालते हैं. बट अगर इसको ब्रेक करें तो एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, कुछ भी आपके साथ हो तो आप उसमें कैसा बिहेव करेंगे. गॉट इट? सो वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है. यस, वैभव समझ आ गया. इसीलिए मनी उसने नहीं उसको ऑफर किया, क्योंकि उसको पता है द बॉल, द वन, दैट बॉल विच इज लॉस्ट हैज दैट मच इंपॉर्टेंस इन दिस बॉयज लाइफ विच कैन नेवर बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर बॉल. ओके, सो वो मटीरियलिस्टिक लॉस नहीं हुआ है उसका कि भाई फोन चोरी हो गया तो चलो दूसरा फोन ले आते हैं. नहीं, उसकी लाइफ में एक ऐसा लॉस हुआ है जिससे वो इमोशनली कनेक्टेड था. उस लॉस को कैसे ओवरकम करेगा, उस लॉस की यहाँ पे बात हो रही है. बॉल सिर्फ एक एग्जाम्पल है. जैसे छोटे होते आपका कोई फेवरेट टॉय होगा, आज भी आप उसको याद करते होगे कि अरे वो बहुत प्यारा था, वो नहीं मिला वो टॉय कहीं. बचपन में चाहे पेरेंट्स के साथ किसी ऐसी जगह पे जाना या कोई एक फेवरेट टॉय को खेलना, तो वो चीज़ें हो जाती हैं. पोजेशन, व्हाट यू हैव. ओके, ठीक है. सो एनाफोरा वगैरह. अब ये कॉमन डाउट्स आ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पोएम, अमांडा. यस, पेज नंबर 61. सो अमांडा आप टीनेजर्स के लिए टारगेटेड, मीनिंग यू गाइज आर द टारगेट ऑडियंस फॉर अमांडा. अमांडा में ये बताया गया है कि कैसे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चे के बिहेवियर के लिए, और कैसे एक पेरेंट्स का नेगिंग बिहेवियर बच्चों को रूड और रिबेलियस बना देता है. तो आपको यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिखा हुआ स्टैंजा मिलेगा और एक प्लेन. जो बिना ब्रैकेट के है वो उसकी ममा के वर्ड हैं, जो ब्रैकेट में है वो अमांडा की इमेजिनेशन है. तो उसकी ममा नेगिंग करती रहती हैं, डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट हंच, डोंट सिट लाइक दैट, डोंट डू लाइक दैट. सो अमांडा उस समय क्या क्या फील करती है वो सिचुएशन को यहाँ बताया गया है. अगर सेंट्रल आइडिया की बात करूँ तो अपब्रिंगिंग के ऊपर बात हो रही है. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अ चाइल्ड शुड नेवर बी डिनाइड फ्रीडम एंड स्पेस, दो इट इज पेरेंट्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर अपब्रिंगिंग ऑफ देयर child, but that should not make a child feel trapped. So every person wants space in their life, especially children. Irony ये है कि हम बच्चों से बड़ा होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन हम बड़े ही कभी कभी बच्चों जैसा बिहेव करते हैं. सो ये इस पोएम में डिस्कस किया गया है कि बच्चे तभी वो बिहेव करेंगे जब हम बड़े उनको एग्जैक्टली वो बड़ा होने का बिहेवियर शो करेंगे, राइट? So Amanda is prepared to be acceptable in the society. This training needs her freedom to be cut short. तो उसकी ममा जो ध्यान दे रही है, नेल मत खाओ, चॉकलेट मत खाओ, एक्ने हो जाएंगे, ऐसे मत बैठो, लगेगा गलत हो, तो वो आउटर अपीयरेंस पे ध्यान दे रही हैं जो कि गलत नहीं है. बट उनका जो वे ऑफ टीचिंग, दैट बेसिक एटिकेट्स है, वो गलत है, क्योंकि वो उसको उस बेसिक वैल्यूज से दूर कर रहा है. और वो बेसिक जो इनर एक इमोशनल बैलेंसिंग है, जो एक इमोशनल लेवल का जो मैच्योरिटी लेवल है, जो ठीक है, उन चीज़ों में वो वर्क नहीं कर पा रही हैं और उनके डिफरेंसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, राइट? हर इमेजिनेशन इज नॉट गिवन इनफ स्पेस, दस मेकिंग हर सो एंग्री दैट शी विशेस टू बी एन ऑर्फन. तो फर्स्ट स्टैंजा में जब आप देखते हो कि उसकी मम्मा उसको बोलती है ऐसे शोल्डर को हम्प मत करो, नेल्स मत बाइट करो, ये स्लाउच करके मत बैठो, तो वो क्या फील करती है कि ये डल वर्ल्ड में एमरल्ड सी है. एमरल्ड सी क्या है? मेटोनिमी. सी के कलर को एमरल्ड स्टोन से कंपेयर किया गया है, जो अक्सर लोग पहनते हैं ग्रीन कलर का. और वहाँ की वो सोल इनहेबिटेंट है, अकेली रहने वाली, तो ये हाइपरबोल है, ठीक है. और वहाँ अपने आप को वो मर्मेड फील कर रही है. मर्मेड क्या है? एक इमेजिनरी कैरेक्टर, एल्यूजन आ गया,
ठीक, जिसमें हम मानते हैं कि फिश जैसा कैरेक्टर है वो। अब ये उसकी इमेजिनेशन है, वो है नहीं ऐसी। फिर उसकी मम्मा फिर से उसको किसी काम को करने बैठी हैं, तो क्या बात कर रही हैं, होमवर्क फिनिश किया, रूम क्लीन किया, ओके, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, वो किए नहीं, अमांडा। सो हर स्टेंजा के बाद एक एक्सक्लामेटरी साइन है जो कि शो करता है कि उसकी मम्मी अपनी पेशेंस लूज कर रही हैं, राइट। अब मम्मी पेशेंस लूज कर रही हैं तो बच्चा जो है उससे इमेजिन किया जा रहा है, और ये बच्चा भी 7-8 साल से ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ये यहाँ पर इमेजिन करती है कि वो ऑर्फन है, ये मेटाफर है, ठीक। उसके बाद स्ट्रीट में घूम रही है बिना शूज के, बिना स्लीपर्स के, और साइलेंस उसको गोल्डन लग रही है कि ठीक है ये जो मर्जी बोलते रहे, मैं जवाब ही नहीं दूंगी, तो उसने साइलेंस चूज कर ली है, और ये हमारा मेटाफर हो गया। और फ्रीडम उसको स्वीट लग रही है, ठीक। अभी उसको अगर ओवर प्रोटेक्शन मिल रही है तो उसको प्रोटेक्शन बिल्कुल गलत लग रही है, उसको लग रहा है नहीं मुझे फ्री कर दो, मैं किसी की सुनूंगी नहीं, तो यहाँ उसने ऑर्फन अपने आप को फील किया। देन डोंट ईट दैट चॉकलेट, एक्ने हो जाएगा या स्ट्रेस आएगा उसके जनरली अपीयरेंस पे, तो उसकी मम्मा कह रही है तुम मेरी तरफ देखोगी, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू विल यू लुक एट मी। तो मीनिंग यहाँ पर क्या आ रहा है कि अमांडा सुन सुनकर इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है कि वो अपनी मम्मी के वर्ड्स पे भी ध्यान नहीं दे रही है, और यहाँ पर उसने अपने आप को रेपेंजिल से कंपेयर किया है। तो अगेन एल्यूजन बीच में आया है, एक बारबी कैरेक्टर है ये, जो एक टॉवर में जिसको बंद कर दिया गया था बाय द विच, लेकिन वो लाइफ भी उसको ट्रैंक्विल लग रही है, मीनिंग काम लाइफ लग रही है, रेयर लग रही है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर, लेकिन उसको पता है विच से कैसे बचना है कि वो अपने ब्राइट हेयर को नीचे नहीं छोड़ेगी जिससे विच ऊपर आके इसको तंग करे। सो वहां पर इसने अपने आप को रेपेंजिल मान लिया। उसके बाद फिर से उसकी मम्मा के टर्म्स हैं, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, जो किस बात से मुंह बना के बैठी हो या कैसे उदास सी हो रही हो, हमेशा मूडी रहती हो, एंड सो ऑन। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग दैट यू, कोई भी क्या सोचेगा कि मैं तुमको हमेशा बोलती रहती हूँ। अब ये देखो, जहाँ पेरेंट्स ये वर्ड सोच रहे हैं तो बच्चे में तो आएंगे ही ना फियर, दुनिया का सबसे बड़ा फियर क्या, पीपल्स ओपिनियन, क्या कहेंगे लोग, राइट। तो जब पेरेंट्स अगर बच्चे को इसलिए अपब्रिंग कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए मैं इसको मटीरियलिस्टिक चीजें भी दे दूं, इसको अपीयरेंस पे वर्क करूं, सब पे वर्क करूं, लेकिन जो यहाँ पे वर्क करना है स्टेट ऑफ माइंड पे, उस पे वर्क नहीं कर रहा है कोई, नॉट एवरीवन, मोस्ट ऑफ देम। सो उनकी इमोशनल नीड, उनकी फिजिकल नीड, उनकी सोशल नीड, उनके ये जो एक सोशल कल्चरल फिजिकल नीड है, ये सारा बाहर का है, जो उसका इनर एनवायरनमेंट है, उसका जो थॉट प्रोसेस है, उस पर वर्क नहीं किया जा रहा, और धीरे धीरे गैप्स आ जाएंगे, बाद में होगा कि बच्चा मम्मी से बात नहीं करता, राइट। सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस नेगिंग, इमेजिनेशन को स्पेस नहीं मिल रहा है, बहुत एंग्री फील कर रही है, और कॉन्टिन्यूअस नेगिंग जो है वो उसको मूडी बना रही है। यहाँ पर आपको बता दिया कैसे आप थॉट और टोल्ड, ये एलिट्रेशन नहीं है, टू भी एलिट्रेशन नहीं है, राइट। एल्यूजन आपको बता दिया है। यहाँ पर मेटाफर में ये चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं, और साथ ही साथ ये आपकी टाइमिंग स्कीम है। अब जल्दी से बताओ, सल्किंग, शोइंग बैड मूड्स, रेफरेंस एंड फिगर ऑफ स्पीच, बेसिकली connotation, metaphorical meaning. Yes, Ayushi, right answer. Means to be angry or upset about something. Right. Any doubt? हाँ, how do you know? सुहानी सिंह आप पूछ रहे हैं कि mother is scolding. The speaker can be her father or grandmother. यहाँ पर जो बात हो रही है कि स्टार्टिंग में ही डोंट हंच योर शोल्डर एंड ऑल, जनरली इतनी छोटी छोटी बातों पर यहाँ पर जो माना जाएगा वो मदर के लिए ही माना जाएगा। जिस टाइम में, जिस एरा में ये पोएम लिखी गई है, उस समय में मदर्स ही पास हैं, और ग्रैंड मदर की अगर आप बात करते हो तो ग्रैंड मदर मोस्ट ऑफ द टाइम उनको लव अफेक्शन शो करते। सेकेंड, फादर हर समय पास नहीं है जो इतने सारे डिस्टर्बेंस, इतनी सारी जो ऑब्जेक्शंस है उस बच्चे पे लगाएंगे। सो यस, यहाँ पर जो बात है आप मोस्ट ऑफ द टाइम मदर के लिए ही बात करोगे, राइट।
अमांडा टाइप पेरेंट्स आर गुड और बैड, आयुषी का क्वेश्चन है। देखो आप किसी को भी गुड और बैड नहीं बोल सकते हैं, द वे कैन बी करेक्टेड और नॉट, ये कहा जा सकता है। एक्चुअली द इंटेंशन बिहाइंड हर बिहेवियर इज नॉट रॉन्ग, वे कैन बी रॉन्ग, दैट कैन बी करेक्टेड। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी पेरेंटिंग के ऊपर कुछ भी नहीं है। पेरेंटिंग लोग समझते हैं कि हमारा एक डेस्टिनेशन है जो अचीव हो गया, लेकिन जबकि पेरेंटिंग जो है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जो पूरी लाइफ चलता रहेगा, एंड इट इज द चॉइस ऑफ द पेरेंट्स दैट दे चोज दैट जॉब ऑफ पेरेंटिंग, नॉट द चिल्ड्रन। सो यहाँ पर ये मैसेज दिया गया है कि अल्टीमेटली इट्स द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स हु हैव टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द चाइल्ड, राइट? Okay, so should I ask you some question? I'm looking at like 254 people are just watching, and session is becoming a little bit boring right now because nobody is listening, just asking the same question and again just to make you know, that particular chat. अमांडा बिहेवियर वॉज राइट और रॉन्ग, वासु पूछ रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि ऑब्वियसली रॉन्ग बिहेवियर है, इमेजिनेशन में नहीं जाना, बट अगेन somebody should be there in her surrounding who can guide her better and who can suggest her the better way of living. Whenever she'll get that kind of moment or freedom, then she'll be knowing about the things. Okay, so should I ask some question from you guys? Shiva, why are you ignoring me? No. Acha, you guys are talking with each other, talking to each other. Okay, ठीक है. So I ask you some question. Tell me, silence is golden. Poetic device. Age of girl around 8 to 9. Poetic device. Silence is golden. Silence is golden. Vaibhav. No, I am not ignoring you. Silence is golden. Very good. Now answers are there. Metaphor. Okay, great, great. Good. Very good. Give me one example of metonymy from this poem fast. Yes, सबका आंसर सही है. Give me one answer of metonymy in this poem. Metonymy, metonymy remember, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वो नाम दे देते हैं. Yes, metonymy. Guys, metonymy. फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर कल पढ़ेंगे हम लोग. मेटोनिमी का एग्जाम्पल दो मुझे फटाफट से. सिक्स टू सेवन, नो एग्जैक्टली मैंने बोला बिल्कुल आप टीनेजर्स के लिए ही ये बात है, लेकिन टीनेजर्स जनरली, आप 10th के बच्चे, अभी टीनेज स्टार्ट हुई है आपकी, लेकिन आप इस प्रोसेस से निकल के आए हो. अब देखोगे आप 11th-12th के अंदर बहुत जल्दी आप इस चीज को लेकर रिकवर करना शुरू कर दोगे. यस, रापेंजल, वेरी रापेंजल. नो नो, मेटोनिमी इज नॉट रापेंजल. नो, एमरल्ड सी. वेरी गुड. दिस आंसर देवांशी शेखावत, आप सही बोल रहे हैं. राइट 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 राइट, वेरी गुड. दीक्षित, हम 25 तारीख तक 4:30 बजे रोज आएंगे. यस. नो बबली, मर्मेड इज नॉट आंसर फॉर मेटोनिमी. नो, नॉट एट ऑल. ध्रुव, एमरल्ड सी, राइट आंसर. एमरल्ड स्टोन का नेम है, लेकिन वो ग्रीन कलर का होता है, तो सी का कलर हमने मेटोनिमी जो है एमरल्ड से शो किया है. वेरी गुड. नाउ टेल मी, रापेंजल एंड सेकंड मर्मेड, एग्जाम्पल ऑफ विच पोएटिक डिवाइस? रापेंजल एंड मर्मेड. रापेंजल, नो, आई एम एन ऑर्फन, ये भी नहीं है बेटा मेटोनिमी का एग्जाम्पल. एमरल्ड सी है. रापेंजल एंड मर्मेड किस पोएटिक डिवाइस का एग्जाम्पल है? रापेंजल एंड मर्मेड. रापेंजल एंड
mermaid. Very good, Ayushi. Illusion, Haris. Okay. Harshit, yes. Very good. Illusion, Pankaj, Harshit, yes. Analogy नहीं है, analogy comparison होता है. Right. Illusion, illusion. Right answer, guys. आप लोगों के नाम में सो रहे हैं. Right answer. Illusion नहीं है. Illusion होता है किसी चीज का, आप जब एक फॉगी सा अपीयरेंस आप पे रहे, लेकिन एल्यूजन होता है जब रेफरेंस देते हैं हम किसी चीज की. राइट, गुड आंसर. ये क्वेश्चंस में बच्चे क्यों चले गए? 244 बच्चे यहाँ पर सिर्फ देख रहे हैं इसको. आप लोग शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, बोलो आई नो दिस टाइम इज फॉर देयर ट्यूशन टाइम एंड एट दिस टाइम वी कैन सी डिप इन व्यूअरशिप. But still guys, if you find this session worthy and you find this session is useful for other students also, kindly share with them. Right, illusion. PDF link जरूर यहाँ पर है Google.com ड्राइव पर, ब्राइट ट्यूटी पे दिया गया है, देखो आप लोग. और ये PDF लिंक को आप देखो, इसमें आपको इंग्लिश का सारा लेक्चर मिलेगा. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पोएम. That is animals. Animals by Walt Whitman. ओके, अभी सुनते हैं, फिर डेफिनेटली हम पोएम समझाने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं. ठीक है? नहीं, आपने अभी 5 पोएम मैडनी मिस की हैं, आप उनको दोबारा देख सकते हो. ओके सतनाम सिंह, नो प्रॉब्लम. यू कैन सजेस्ट अस हाउ कैन वी मेक इट इंटरेस्टिंग. देन इट इज पोएम. ज्यादातर बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता है पोएम के अंदर. राइट, तो सेंट्रल आइडिया जो है एनिमल्स के लिए, वो यहाँ पर सिंपली इतना बताया गया है कि यहाँ मैसेज दिया गया है कैसे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स सबको एक टोकन मिला था, लव, अफेक्शन, ग्रेटिफिकेशन, इन सब का. लेकिन ह्यूमन बींग कुछ ज्यादा ही इवॉल्व हो गए और वो भूल गए कैसे लोगों को उन्होंने मीनिंग जो उनको लव और जो सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट, ये जो टोकन्स मिले थे वो भूल चुके हैं ह्यूमन बींग्स, एंड हाउ दे आर रनिंग आफ्टर मटेरियलिस्टिक थिंग्स. लेकिन जो एनिमल्स हैं वो आज भी इन चीज़ों को याद रखते हैं. उसी के ऊपर ये पोएम है. प्रेज करते हैं एनिमल्स की कि वो बेटर हैं ह्यूमन बींग से और उन्होंने अच्छी क्वालिटीज देखी हैं. फॉर पोजेसिंग ऑल सच क्वालिटीज दैट ह्यूमन लैक और हैव फॉरगॉटन and experience a life where no one complains and where they are free of sins and sorrow. थीम जो है वो ये है, not to praise how good animals are but to compare humans with them in order to highlight the flaw of their nature. Okay, so they actually possess all the quality what we have lost till now. This is basic idea. And if I talk about sentence जो start होता है I could turn, ये नहीं कि मैं animal बन जाऊंगा. राइट, जो क्वालिटी ऑफ एनिमल है दैट आई कैन डेवलप, लव, अफेक्शन, ओके, ऑनेस्टी, काइंडनेस, जॉय, ऑल ऑफ दैट, और तब जाके मैं बिल्कुल एक अच्छी लाइफ जी पाऊंगा. एनिमल्स को उन्होंने प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड कहा है, दैट मीन्स काम है और उनका खुद पे कंट्रोल है. राइट, साथ ही साथ दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस. दैट मीन्स वो हर समय कंप्लेन नहीं करते रहते कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिन. डार्क में रहकर गिल्ट कॉम्प्लेक्स नहीं पालते. किसी भी पर्सन को यहाँ पर इन्होंने कहा है मुझे, दे डोंट फील मेक मी सिक बाय डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. तो उनसे पहले जो 10,000 ईयर्स पहले जितने भी लोग यहाँ पर होकर गए हैं उनको याद करके उनके आगे बाव नहीं करते. सो अपने आप को उन्होंने किसी भी चीज में रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रखा और जो वो देके जाते हैं दैट इज टोकन ऑफ माई सेल्फ. दे इवेंट्स मीनिंग टू शो, राइट, देम प्लेनली इन देयर पोजेशन. टोकन्स मीन की ऑफ लव एंड कंपैशन. और लास्ट कंक्लूड करते हैं, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स एंड आई पास, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम. ओके, now you tell me tone of this poem. Tone of this poem. Charu, what to ignore?
Yes, tone of this poem. Ayushi, Arushi. Okay. Synonyms of complaint in poem. Wine. Neutral. Okay, Tweety Dreams. Yes, it is neutral, basically thoughtful and admiring. Okay. Now tell me, not one is demented with the mania of owning things. Meaning of this. Meaning of this line. Anshi Gupta, what happened? हाउ टू फाइंड टोन, लाइक किस टोन में वो बात कर रहा है. जैसे इस समय मैं आपसे किस टोन में पढ़ा रही हूं मैं कोई चीज आपको. ओके मैं अथॉरिटेटिव टोन में बात कर रही हूँ, एक काइंड टोन में बात कर रही हूँ, या किस उसमें. तो यहाँ पर उन्होंने एडमायर किया है उनको ना, एनिमल्स को, और उसको वो फॉलो करना चाहते हैं. राइट. टेल मी. डोंट हेट एनिमल्स. नो, आई एम आस्किंग यू. Not one is demented with the mania of owning things. Meaning of this line. No one cares about owning things, or animals are not materialistic. They are not mad about the materialistic things. Right? Mohak, I have explained summary. Now is question answer round. What is meaning of token? Token, token and poetic device for token. Yes, वैभव आपका आंसर सही है. हर्षित सही है. टोकन का आंसर करो. टोकन, टोकन मेटाफर है किस चीज का? सुहानी. ओवर टाइम. अब आप मुझे टोकन का आंसर कर रहे हैं. इट इज की ऑफ लव एंड कंपैशन. Token is metaphor. It is key of love and compassion. Yes, they all are satisfied. Virtue or symbols. Very good. Very good, Chandan. चारू क्या बताना है बेटे? सेंड करो अपना डाउट. गुड. सिंबल. सिंबल ऑफ व्हाट? सिंबल इज बेसिकली मेटाफर ओनली, कि ये किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं. टोकन किस चीज का सिंबल है? दैट मीन्स इट इज यूज्ड फॉर की टू सक्सेस. नॉट हेयर सक्सेस, की फॉर लव एंड कंपैशन. वो यहां पर जो यूज किया गया है वो इसके लिए यूज किया गया है. ओके, इज देयर एनी राइमिंग स्कीम? इज देयर एनी राइमिंग स्कीम इन दिस पोएम? Yes, good answer, Anshita. Key of love. Is there any rhyming scheme? जी, एग्जाम में ये सब आता है. Is there any rhyming scheme? No, token is not symbol of direction. मुकुंद आपका आंसर wrong है. Free verse, yes. Right answer, Ayushi. Yes, yes, Vishal and all, no rhyming. Very good. Free verse. This poem is written in free verse. जो लोग कह रहे हैं कि ये पोएम में राइमिंग स्कीम है, नहीं है. जब आपको बिल्कुल भी कोई राइम सेट नहीं बैठता है तो हम उसको बोलते हैं ये फ्री वर्स में लिखा गया पोएम है. वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन. नाउ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोएम इज, ओके, टेल मी message in one line. Poem's message in one line. Poem's message in one line. Fast. Kneel meaning sitting on knees and praying to someone. Like here it is said that animals do not bow in front of anyone. Okay, आयुषी आप टाइटल के लिए बेटा आज से लेके अपने इंग्लिश एग्जाम तक 20 to 25 हेडलाइंस रोज पढ़नी शुरू कर दो. आपको अपने आप टाइटल का जो समझ है वो आना शुरू हो जाएगा. एनिमल्स आर गुड देन ह्यूमंस, ये कहना चाह रहे हो?
ओके, एनी अदर? डू नॉट पिक एनिमल्स, नो, ये नहीं है। बेसिक अगर कहा जाए तो वी हैव फॉरगॉट द बेसिक कमांडमेंट ऑफ लव एंड बीइंग लव्ड. लैंग्वेज ऑफ लव इज बीइंग फॉरगॉटन बाय अस. एनिमल